जमशेदपुर राइफल क्लब में शुक्रवार को पहला झारखंड स्टेट इंटर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के मंत्री सरयू राय ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में जमशेदपुर राइफल क्लब, शील्ड शूटिंग क्लब, रांची राइफल क्लब, धनबाद राइफल क्लब, हजारीबाग राइफल क्लब और बोकारो राइफल क्लब के 150 शूटर्स भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्य के मंत्री सरयू राय व पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने निशाना साध कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर निशानेबाजों ने निशाना साध कर दावेदारी पेश की। जमशेदपुर राइफल क्लब और झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है जितने संसाधन मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, मगर उसके बावजूद भी यहाँ के सदस्यों ने इसको जिस ढंग से भी हो चलाया और बहुत सारे मेमोरी बने और लोगों को जानकारी मिली शूटिंग की, आर्म्स रखने की, चलाने की। और मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में अभी जब आयोजन इस ढंग का हो रहा, शूटिंग की आयोजन हो रही है, बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयमेंट देने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है स्पोर्ट्स। और हमारे अभी जब नेशनल इंटरनेशनल गेम हुए, शूटिंग भी आज ओलंपिक गेम में है और सारे गेम में है, और वहां पे जब लोग अपनी प्रतिभा निखारते हैं तो मुझे लगता है कि जो इज्जत, मान, सम्मान, रुपया, पैसा जो उनको मिलता है वो शायद किसी और लोगों को नसीब में नहीं होता है। और पहले से क्लब ने काफी प्रगति की है, यह देखकर भी लगता है और इससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत करके भी लगता है। अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी मानक हैं उसको यहाँ स्थापित किया है। एक प्रतियोगिता कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले 8 वर्ष के बच्चे यहाँ सीखना शुरू करते थे, वो अपने 5 साल के बच्चों, 5 साल तक के बच्चों को भी इसने अलाउ किया है। तो ये सारी सुविधाएं अपने बल पर किया है। जो सदस्य हैं इसके, उन्होंने जो सहयोग किया, सहायता किया, उसके आधार पर आज आप इतना आगे बढ़े हैं। परंतु कोई भी स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता या स्पोर्ट्स का संगठन बिना राज्य के सहयोग के आगे बढ़ता नहीं है। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप यहाँ आएं, आप उनको प्रस्ताव दीजिए। प्रस्ताव देने पर ही आगे इसमें क्या किया जा सकता है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अगर आप कोई प्रतियोगिता नवंबर में करना चाहते हैं तो उस प्रतियोगिता के लिए भी क्या सहयोग सरकार का हो सकता है, इसमें आप इसका वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव आप बना कर दें। लाहौर नगरी का पारा 43 डिग्री को पार कर रहा है। लोगों का जीना दुभर हो चला है। 5 वर्षों के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ा है इस गर्मी ने। हर कदम पर बदल रहा है तापमान। जोगसलाई में 42 डिग्री तो सुनारी में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी से त्रस्त लोग पेय पदार्थों की ओर जा रहे हैं। वहीं पेय पदार्थों की बिक्री में काफी इजाफा हो चला है। जी हां, ये जो 43 डिग्री तापमान हम आपको दिखा रहे हैं वो लाहौर नगरी जमशेदपुर का ही है, जहां मार्च के अंतिम माह में ही लोगों को पेय पदार्थ लेने पर मजबूर कर दिया है। शहर का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। लोग गन्ने का जूस, सत्तू, नींबू पानी, नारियल का पानी, तरबूज सहित पेय पदार्थों का सेवन करते दिख रहे हैं। गर्मी तो वर्तमान में जमशेदपुर में काफी चरम सीमा पे है। मार्च का आखिरी महीना है और 42 के आसपास तापमान है। सारे लोग जो है शीतल पेय पदार्थ पी के, गन्ने के जूस पी के हम लोग जो है इसी तरह से गर्मी को काट रहे हैं। और हमें नहीं लगता पिछले 2-3 साल से इतना प्रचंड गर्मी पड़ा है। पहला बार इस बार देखने को मिल रहा है इस तरह का। भीषण गर्मी के तहत शहर के विभिन्न जगहों पर तापमान बढ़ता हुआ दर्ज किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद ही सड़कों पर लोगों का चहल पहल कम हो जा रहा है। छात्राएं कॉलेज जाने के समय अपने हाथों में पानी का बोतल और फल लेकर जा रही है ताकि गर्मी से थोड़ी बहुत निजात मिल सके। इस वर्ष मार्च के अंत में ही गर्म हवाओं ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्र और कॉलेज जाने वाले छात्रों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कल से गर्मी बढ़ी है और गर्मी बढ़ने के कारण जो धूप का जो तपिश है वो हम लोग ज्यादा एहसास हो रहा है, और इसलिए मैं ये चश्मा और ये गमछी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मेरा जो चेहरा वो मालूम के जले नहीं और गर्मी कम लगे। ठीक है, तो ये कल से ये बहुत
ज़्यादा गर्मी हो गई है और हम लोग अभी जो प्यास भी ये बढ़ गई है तो ठंडाई पी रहे हैं या आम का रस हो गया, ये सब भी अभी थोड़ा ही कर रहे हैं हम लोग, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बात है और अभी जब ये हाल है तो आगे जो आने वाले दिन में ये तो बहुत ये मुश्किल होने वाली है। मार्च में ही इस तरह की गर्मी के कारण आने वाले समय में लोगों को और भी एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। आने वाले समय में लू लगने और डिहाइड्रेशन के साथ साथ कई बीमारियां भी हो सकती है, जिसको लेकर खान-पान में खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में फेरबदल केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे देश भर में अधिवक्ता हड़ताल पर रहे, साथ ही साथ हाथों में सफेद बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि पिछले दिनों बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुल 5 नियमों में फेरबदल किया गया है, जिससे देश भर में अधिवक्ता आक्रोशित हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को देश भर के तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में भी सभी अधिवक्ता हड़ताल पर दिखे। इस दौरान पूरा न्यायिक कार्य ठप रहा। सभी ने हाथों पर सादा बिल्ला लगाकर शांति प्रतिरोध किया, साथ ही साथ कड़े शब्दों में इस फेरबदल की निंदा भी की। वकीलों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो स्ट्राइक करें। हम स्ट्राइक पे नहीं हैं। बार काउंसिल ने, चूंकि लॉ कमीशन ने एक अमेंडमेंट हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत लाने का प्रोपोज्ड बिल लाया है, तो उसी के अगेंस्ट में बार काउंसिल के डायरेक्शन पे हम सभी ऑल इंडिया लेवल पे एडवोकेट्स आज अपने आप को काम से दूर रखे हैं। एक्चुअली अधिवक्ता जो एक्ट है हमारा एडवोकेट्स एक्ट में, जो उनका प्रोपोज्ड अमेंडमेंट का जो बातें आई हैं वो सब हम लोगों के हित की नहीं है। उसी वजह से आज हम लोगों ने एक दिन का ये टोकन प्रोटेस्ट करके अपना विरोध जताया है उनके प्रपोज्ड लॉ कमीशन के प्रपोज्ड अमेंडमेंट एक्ट के। आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब कर न चुकाने वाले उद्योगों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत कई बड़ी कंपनियां भी आ सकती है। वैसे इस कार्रवाई से आइडा को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति होने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2004 से कर नहीं देने वालों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसके लिए तैयारियां भी अंतिम चरण में है। वहीं लगभग 27 करोड़ रुपए विभिन्न कंपनियों पर आइडा का बकाया है, जिस पर 15% जुर्माना के साथ राशि वसूलने की योजना है। इसके लिए उद्यमियों को नोटिस भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। वैसे जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उद्यमियों का लाइसेंस रद्द हो सकता है और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की भी तैयारी आइडा ने कर ली है। इतना ही नहीं, वैसे उद्योगों पर भी आइडा सख्ती बरतने की तैयारी में है, जो कुछ महीनों का कर देकर मामले को रफा दफा करने की तैयारी में है। जो ड्यूज है जिसमें कि मेनली लीज होल्ड रेंट है और लैंड लेवी का जो बकाया है कई उद्यमियों के पास, तो उसमें हम इंटरेस्ट 50% का इंटरेस्ट लगा के हम सबसे वसूलने जा रहे हैं, और जिसके लिए हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल से भी इसमें उनका ओपिनियन ले लिया है और इसका हम नोटिस सर्व करने जा रहे हैं। और जो लोग समय इसको नहीं जमा करेंगे उसमें हम आइडा के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में एक बार फिर एएमजी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। मानगो के उलेडी का आदिवासी जन कल्याण उच्च विद्यालय, जो कि एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन आज राज्य के मंत्री सरयू राय ने किया। ये स्कूल 6 वर्ष पूर्व प्रबंधन के आपसी तालमेल बिगड़ जाने के कारण बंद हो गया था। इस खबर को एएमजी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये स्कूल आज फिर से शुरू हो गया है। साथ ही साथ स्कूल में सरकारी मूलभूत सुविधाएं भी आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि स्कूल खुलने से गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे, गरीब बच्चों का भविष्य निखरेगा, स्कूल के खुलने से विकास भी होगा, आगे और भी सुविधाएं स्कूल में बहाल की जा सकेगी। देखिए, इस स्कूल के विकास की काफी संभावनाएं हैं और ये बढ़िया से अगर स्कूल चले, सबको मिला जुला कर लोग ले चले, अच्छा ये ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है, या बीएड कॉलेज खुल सकता है, स्कूल भी हाई स्कूल के ऊपर जा सकता है, मैदान भी है, खेलकूद की सुविधा भी हो सकती है यहाँ। तो आपसी मतभेद के कारण से स्कूल बंद हुआ। अब आपसी सद्भाव कायम हो जाए। जो कुछ लोग छूटे हुए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भैया आप सब जुड़िए, कि किसी एक का काम नहीं है, समाज का काम है। और मानगो में वैसे ही विद्यालयों की कमी है, सरकारी विद्यालयों की। स्कूल शुरू होगा तो काफी लोगों को राहत मिलेगी इससे,
और आसपास के लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे तो उनको बड़े स्कूलों में जितना फीस देना पड़ता है उतना फीस भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि सब महसूस कर रहे हैं इस जरूरत को और अब ये स्कूल प्रगति करेगा और इसका नाम। गर्मी शुरू होते ही आदितपुर में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भोर होते ही महिलाएं तथा स्कूली बच्चे पानी भरने के लिए कतार में लग जाते हैं। रायडी बस्ती स्थित एकमात्र नल से पानी के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। गर्मी के भयंकर रूप धारण करते ही आदितपुर में भयंकर पेयजल संकट गहरा गया है। रायडी बस्ती स्थित एकमात्र पानी के कनेक्शन में हजारों लोग निर्भर करते हैं। कभी यहाँ पानी आता भी है, कभी नहीं भी, पर हर भोर में महिलाएं पानी भरने के लिए कतार में लग जाती है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी स्कूल और पढ़ाई छोड़कर पानी की जुगत में भिड़ जाते हैं। नगर निगम में चल रहे विवाद के कारण नगर निगम से टैंकर भी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। आगे गर्मी और विकराल रूप धारण करेगी तब इन लोगों की क्या हालत होगी, ये तो साफ पता चल रहा है। इतनी आबादी वाले क्षेत्र का ये हाल जनता की मजबूरी और बेबस स्थिति को बयां कर रही है। कितने बजे लाइन लगा के रखते हैं? 5 बजे से सुबह से पानी भरने में लगे हुए, पढ़ाई लिखाई निकल सकते, स्कूल का टाइम भी होता जा रहा है तो पानी। कितने बजे लाइन लगती है? 5 बजे से। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था और विश्वास का महापर्व चैती छठ नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है। वहीं इस पर्व में स्वच्छता का बहुत महत्व माना जाता है, जबकि जिला प्रशासन के तमाम दावों के बीच छठ व्रती गंदगी में भगवान भास्कर को अर्घ देने को विवश हैं। वैसे जमशेदपुर एवं सरायकेला की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी, जहां हजारों छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देंगी, वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में छठ व्रतियों के लिए अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंदगी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। आदितपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से नगर निगम में चल रहे विवाद के कारण घाटों की मुकम्मल सफाई नहीं हो सकी है। वहीं जनता के बीच आक्रोश भी व्याप्त है। नदी का घाट देखने के लिए आए थे, तो छठी मैया का जो पूजा होगा, अब घाट देख रहे हैं आप लोगों ने, किसी तरह कितना गंदा मैंने दिख रहा है, किस तरह से कैसे करके पूजा कर पाएंगे। और यहाँ हमारा प्रभु प्रेमी संघ का शिविर भी लगता है, समझे ना, तो इसीलिए हम आए थे वही आपका घाट देखने के लिए। तो आप लोगों तो देख ही रहे हैं, सब घाट घूमे हैं आप? सब घाटे घूमे हैं, करीब करीब देख ही रहे हैं। हाँ, जहाँ साफ लगेगा वहाँ पर हर जगह हम लोग का शिविर भी लगता है प्रभु प्रेमी संघ का, तो वही देख रहे हैं। अब पोजीशन है, अभी पोजीशन में तो हमको लगता है पूजा कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए अनुरोध करते हैं कि जो माने साफ सफाई हो जाने से पूजा ठीक तरीके से हो पाएगा। और क्या इतना गंदा में कैसे छठ पूजा होगा, ये नदी साफ करना चाहिए। जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र स्थित तार कंपनी के पीछे बसे हरिजन बस्ती को टाटा प्रबंधन द्वारा तोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके विरोध में सैकड़ों बस्ती वासियों ने कंपनी के इस फरमान के विरोध में जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि टेल्को क्षेत्र स्थित तार कंपनी के क्वार्टरों के पिछले दिनों तोड़ा जा रहा था। अब टाटा प्रबंधन की ओर से इन क्वार्टरों से सटे हरिजन बस्ती को भी तोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वैसे इस बस्ती में 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं और ये बस्ती लगभग 70 वर्ष पुरानी है। कंपनी के इस तुगलकी फरमान के विरोध में सैकड़ों बस्ती वासियों ने शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपकर प्रदर्शन कर रहे बस्ती वासियों ने कहा कि यहाँ के लोग 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और कंपनी की तरफ से दिए गए तुगलकी फरमान के बाद सभी बस्तीवासी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बस्तीवासी किसी भी सूरत में इस फरमान को नहीं मानेंगे और किसी भी कीमत पर बस्ती को टूटने नहीं देंगे। टाटा स्टील तार कंपनी द्वारा तार कंपनी हरिजन बस्ती को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया हुआ। टाटा कंपनी को ये जानना चाहिए कि हम लोग 5 पीढ़ी, कम से कम 5 पीढ़ी से हम लोग टाटा कंपनी में इस शहर को बनाने में सबसे अहम भूमिका मुखी समाज के लोग हम लोग किए, हम लोग का योगदान है। लेकिन आज तार कंपनी हरिजनों का क्वार्टर को जबरन तोड़ रहा है, इसके लिए जोरदार मुखी समाज आंदोलन करेगा और इसको एकदम विरोध कर रहा है। हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। पहले इन लोगों को
स्कीम के तहत में परमानेंट नौकरी जितना करता था सबका जॉब को हटा करके ठेका पट्टा कर दिया हुआ। ना उनको डेली काम दिया जा रहा है और ना ही उनको रहने का कोई घर दिया जा रहा है। बिना सूचना दिए अब नोटिस देके 3 दिन का जबरदस्ती